हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में क्यों यूज़ होता है और इसको यूज़ करके हम कौन से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर देखा सिंपल पास्ट, फिर फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सारे टेंसेस का नॉलेज मिलेगा और आज से ही आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है और पास्ट परफेक्ट इंग्लिश में क्यों यूज़ होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा यूज़ होगा हैड। जिस भी सेंटेंस में था, थी लगता है, आया था, गया था, मिला था, जो भी काम तुमने पास्ट में किया था परफेक्टली, जो भी काम हमने पास्ट में परफेक्टली किया था वहाँ पर हमेशा लगेगा हैड और हैड के साथ यूज़ होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं इसे हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई हैड कॉल्ड हिम एट 10 in the morning। आई हैड कॉल्ड हिम एट द 10 in the morning। यहाँ रूल क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो भी काम पास्ट में हमने कर लिया था हैड लगेगा, हैड के साथ लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे ही वो आया था, सिंपल सेंटेंस है, ही हैड कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड के साथ। वैसे ही वे यहाँ आए थे, वे यहाँ आए थे, आने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं, सो दे हैड कम हियर। वैसे ही मैं वहाँ गया था, अब कैसे बनेगा सेंटेंस? हैड है, हैड के साथ लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, देन गॉन। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे वचन दिया था, उसने मुझे वचन दिया था। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ही हैड गिवन मी अ प्रॉमिस, ही हैड गिवन मी अ प्रॉमिस। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, हम वहाँ एक बार गए थे, हम मतलब वी हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कैसे बनेगा सेंटेंस? वी हैड गॉन देयर वंस। जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ गो, फिर वेंट, फिर गॉन। सो यहाँ यूज होगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे तो V3 लगाकर ही करेंगे। मैं तुमसे मिला था, मैं घर आया था, मैंने तुमसे बात की थी, जो भी काम मैंने पास्ट में परफेक्टली कर लिया था। वैसे ही हम 8 लोग गए थे, 8 of us had gone there, 8 of us had gone there। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने उन्हें आमंत्रण दिया था, हम मतलब एक से ज़्यादा हुए वी। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? वी हैड इन्वाइटेड दैम, वी हैड इन्वाइटेड दैम। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो भी काम आपने प्रेजेंट पास्ट में परफेक्टली कर लिया उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। सबसे पहले हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर देखा पास्ट टेंस, फिर देखा फ्यूचर टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको टेंसेस का नॉलेज मिलेगा जो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए आपका बेस है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ होता है इंग्लिश में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के पहले ख़त्म हो चुका होगा। कोई भी काम फ्यूचर में एक टाइम के पहले ख़त्म हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स क्या होते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू में इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बस छूट गई होगी, इसका मतलब है कि ये काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गया होगा। बस छूट गई होगी। अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द बस विल हैव लेफ्ट। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा यूज़ होता है विल हैव और विल हैव के साथ यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? द बस विल हैव लेफ्ट, द बस विल हैव लेफ्ट। वो अब तक घर पहुंच गया होगा, वो भी ये काम है फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के पहले हुआ होगा।
सो अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ही विल हैव रीच्ड होम, ही विल हैव रीच्ड होम, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वैसे ही इस महीने के अंत तक मैं ये बुक पढ़ चुका होगा, इस महीने के अंत तक मैंने ये बुक पढ़ ली होगी, पढ़ चुका होगा। ये काम एक फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो चुका होगा। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। रीड, रेड, रीड, रीड का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म लिखा सेम जाता है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग किया जाता है। रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, रेड, READ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रोनाउंसिएशन में, और थर्ड होता है रीड। हमने यहाँ पे यूज़ किया रीड वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे ही मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, मतलब ये काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो चुका होगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th of March, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th of March। वैसे ही उसने ये खबर सुनी होगी, ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज़, हर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म विल हैव के साथ। सो विल हैव के साथ लगेगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।